ये जी, ये मैंने अब मैं बनाऊंगी 7 साल के बच्ची का हेलो किटी वाला स्वेटर, जिसके लिए मैंने ये 2 कलर्स लिए हैं। ये मेरी लास्ट जो मैंने स्वेटर बनाया था उसमें से ये मेरा बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका एक और स्वेटर बनाऊं। तो ये मैंने एक कलर लिया और ये सेकंड मेरा कलर है। तो इसके लिए यूज़ करूँगी मैं 2 हुक्स। एक होगा मेरा 4 मिलीमीटर का हुक और ये रिबिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी 5 नंबर यानी 3 मिलीमीटर का हुक। और मैं ये पैटर्न बनाऊँगी। ये सामने फ्रंट में सेंटर में आएगा। ये कलर ब्लैक मेरा आइस के लिए और येलो मुझे नोज़ के लिए चाहिए होगा। ये भी मैं पर्पल ही रखूँगी जो उसमें है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे रिबिंग ये मेरे टोटल बनते हैं 1 to 53 स्टिचेस। मीन्स के ये पैटर्न बनाने के लिए मुझे ये 53 स्टिचेस की ज़रूरत होगी। तो इस साइड से मैं 18 रखूँगी, इस साइड से मैं 18 पर्पल के रखूँगी कि ताकि ये सेंटर में आ जाए। तो जिसके लिए मैंने रिबिंग करनी है, मुझे स्टिचेस टोटल चाहिए होंगी 53, 18 और 89 स्टिचेस की। मीन्स कि मेरा पूरा स्वेटर जो होगा ये मैंने नाप लिया है पहले से ही 7 इयर्स की बच्ची के लिए। तो मे बी ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये राउंड अबाउट 6 to 7 इयर्स की बच्ची को इजीली ये स्वेटर आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी ऊन का साइज़ थोड़ा सा मोटा है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम फ्रंट की रिबिंग स्टार्ट करते हैं। ये जी फ्रंट की रिबिंग के लिए मुझे चाहिए होंगे पहले 12 स्टिचेस और 12 चेन। तो मैं बनाऊंगी सबसे पहले स्लिप स्टिच 3 मिलीमीटर के हुक से। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये मेरी 12 चेन्स बन गई। अब मैं हर स्टिच के अंदर बनाऊंगी सिंगल क्रोशे 1, और ये मेरे फिर 11 सिंगल क्रोशेस बनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये मेरे 11 सिंगल क्रोशे बन गए। अब मैं एक एक्स्ट्रा चेन बनाऊंगी जिसको टर्निंग चेन कहते हैं। फिर अपना ये टर्न कर दूंगी और ये मैं बैक लूप में इसमें मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशे बैक लूप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। फिर मैं एक एक्स्ट्रा चेन बनाऊंगी और टर्न कर दूंगी। सेम मैं इस तरह ये 45 नहीं, इसको मैं बनाऊंगी 89 रोज़ बनाऊंगी मैं, ताकि मेरे हर रो के अंदर एक स्टिच आए। तो ये मेरे 89 स्टिचेस बन जाएंगे। चलें जी, ये मैं 89 रोज़ बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बनता है। ये मैंने 90 रोज़ बना लिए, 90।
और अगर हम इस तरह गिनेंगे इसको तो ये हमारी 1 2 ये हमारी टोटल 45 हमारी ये लाइंस हमें शो होंगी, लेकिन ये हमारी ये एक लाइन ये हमारी एक रो होगी। हम अब क्या करेंगे, 90 रोज़ बनाने के बाद हर रो के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह हम हर रो के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जी हमारे ये मैंने अब ये 3 मिलीमीटर के हुक से सिंगल क्रोशे बनाए हैं हर रो के अंदर। यहाँ से हम कर देंगे अपना हुक चेंज। अब हम यूज़ करेंगे 4 मिलीमीटर का हुक और हम यहाँ से टर्न करके हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। हुक के ऊपर से ऐसे धागा घुमा के अब हम हर स्टिच के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम ये एंड रो तक हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। ये जी मैंने हाफ डबल क्रोशे की एक रो बना ली है। अब मैं मज़ीद 9 रोज़ बनाऊंगी, यानी कि टोटल 10 रोज़। चलें जी, ये मैं 10 रोज़ बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे। ये जी ये मैंने 10 रोज़ बना लिए हैं। अब मैं ये हाफ डबल क्रोशे की अब मैं ये 11th रो से ये पैटर्न शुरू कर रही हूँ। फ़िलहाल मैंने 4 रोज़ की नंबरिंग की है, यानी 11th रो, फिर ये यहाँ से 12, फिर 13 और ये 14। मैंने अभी 4 रोज़ की नंबरिंग की है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम चलते जाएंगे ऊपर इसकी नंबरिंग करते जाएंगे स्टिचेस की। ये 1 ब्लॉक मैं एज अ 1 स्टिच काउंट कर रही हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे टोटल 50, ये जो मेरी जो हेलो किटी का जो पूरा फेस है ये मेरा 53 स्टिचेस में आया है, यानी यहाँ 1 से शुरू हो रहा है 53 पे ख़त्म हो रहा है। तो मैं इधर से 18 स्टिचेस पर्पल के दूंगी, इधर से 18 स्टिचेस पर्पल के दूंगी। उसके बीच में ये हेलो किटी का फेस होगा। ये मैं 18 स्टिचेस इसीलिए दे रही हूँ ताकि ये हेलो किटी बीच में रहे और इधर इधर से बराबर कलर आए और ये एक नॉर्मल सा पैटर्न लगे। तो मैं यहाँ पहले 18 स्टिचेस पर्पल की देके एक स्टिच मार्कर लगा दूंगी। उसके बाद मैं ये शुरू करूँगी यहाँ से। और ये मेरी है फ्रंट साइड। आप पहले से ही डिसाइड कर लें आपने फेस साइड यानी स्वेटर की फ्रंट साइड कौन सी है। वो जो इनर साइड होगी वो मेरी ये होगी। ये मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है। ये मेरी फ्रंट होगी, तो मेरी फ्रंट 11th इधर से शुरू होगी और इधर ख़त्म होगी, यानी यहाँ से शुरू होगी, फिर यहाँ से मेरी 12th शुरू होगी टर्न करके। तो ठीक है, मैं 18 स्टिचेस दे देती हूँ पर्पल की।
ये मैंने 11 स्टिचेस दे दी हैं। अब मैं 11th रो के 16 स्टिचेस दूंगी पर्पल के। ये मेरा सारा पर्पल का एरिया होगा, ये मेरा वाइट एरिया होगा, ये सारा मेरा इधर से पर्पल का एरिया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16। ठीक है, अगेन काउंट कर लेते हैं एक दफ़ा जस्ट फॉर ओवर सेटिस्फेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक है, ये सारी गेम स्टिचेस काउंटिंग की होती है। अब यहाँ 17 18 19 20 यहाँ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 यानी 37 तक मैंने ये देनी है ब्लैक की। ठीक है, ये मैं इतना एक बनाकर ये मैं कर रही हूँ इस साइड पर, क्योंकि मैंने ये वाला एरिया बनाना होगा तो मैं यूं इस तरह मेस क्रिएट हो जाएगा, तो मैं ये आधा एक बॉल सी बना के इस साइड पर कर रही हूँ और जो बाकी होगी अब 16 के बाद ये मेरा 17 जो स्टिच होगा यहाँ से यूँ इसको मैं पीछे ही रखूँगी इसके अंदर से। ठीक है, ये वाला मैं इसी साइड पर ही, बल्कि इसको मैं यहाँ साथ लेती जाती हूँ यहाँ तक। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। ठीक है, ये मैंने बना लिए 37 तक। अब मैं 38 से 53 तक पर्पल के दूंगी और इसको मैं यहीं पीछे ही छोड़ दूंगी, इसको मैं साथ लेकर नहीं चलूँगी। मेरी कोशिश होगी पीछे मैस काफ़ी कम क्रिएट हो। ठीक है, अब ये हो गया 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53। अब यहाँ मेरे ऑटोमेटिकली 18 स्टिचेस बच जाएंगे। ये मेरा लास्ट 18th स्टिच है। ये मेरी यहाँ 11th रो ख़त्म हो गई। अब मैं
12th रो शुरू होगी। 12th रो में सबसे पहले हम 12 स्टिचेस पर्पल के देंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 6 स्टिचेस हम देंगे ब्लैक के, और 19 से 36 स्टिचेस हमारे वाइट के होंगे। अगेन 5 स्टिचेस हमारे ब्लैक के होंगे, और जो बाकी रिमेनिंग 53 तक पर्पल के होंगे। फिर तो ये मैंने जो पहले 18 स्टिचेस बनते हैं वो मैंने दे दिए हैं। अब मैंने इसके आगे बनाने हैं कितने स्टिचेस, 12th रो की 12 स्टिचेस मैंने बनाने हैं पर्पल के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये जी ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये मेरा 12 स्टिच। अब मैंने 12 से 13 14 15 16 17 18 स्टिचेस यानी 6 स्टिचेस 13 से 18 तक मैंने ब्लैक के देने हैं। यूज़ करूँगी, ये मेरी बैक साइड होगी, तो ये मेरा जितना भी मैस क्रिएट होगा ये मेरा यहाँ से हो गया कलर चेंज, ठीक है। और ये मेरा साथ साथ चलेगा। थर्टीन 14 15 16 17 और ये मेरे 18 सॉरी 13 से करना था। 13 14 15 16 17 18 हाँ जी 13 14 15 16 17 और ये मेरे 18, ठीक है। अब मैं यहाँ से कलर चेंज करूँगी और इसको मैं यहीं छोड़ दूँगी, ठीक है, इस साइड से, क्योंकि ये मेरा यहीं रह जाएगा। अब मेरा यहाँ से 19 से मेरा वाइट कलर का कलर यूज़ होगा और ये मेरा साथ साथ चलेगा। ब्लैक को मैं इस साइड पे कर दूँगी। बस ये एक दफ़ा ये अटैच हो जाए कलर, बाद में बहुत इजी हो जाता है। अब मैंने 19 से 36 तक मेरा 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये 30 जी ये 36 स्टिचेस मैंने वाइट के बना लिए हैं। अब ये मैं वाइट को कर दूंगी अंदर, ठीक है, और मेरा ये पर्पल साथ साथ चलेगा। इस साइड से आपको बस ये थोड़ा सा नज़र आता रहेगा इनके अंदर, ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हमने इसको बिल्कुल ही इधर कर दिया तो ये बहुत ही मैस सा क्रिएट हो जाता है, जो मुझे नहीं पसंद
बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपका अजीब से इस तरह मीन्स के अलग से नज़र आए तो आप मर्ज़ी है वो। तो असल में बच्चों ने पहनना होता है, फिर ज़ाहिर है खींचते हैं तो कहीं ना कहीं से। तो ये मेरा 37, 38, 39, 40, 41, ये मैंने 5 स्टिचेस ब्लैक के बना लिए। अब मैं यहाँ से आगे बनाऊंगी पर्पल के। ब्लैक को मैं यूँ इस साइड पे कर दूंगी। फोर्टी टू, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। जी अब मैं ये रो नंबर 13 शुरू करने लगी हूँ। 13 के पहले हम 4 बनाएंगे। ये मैंने 18 बना लिए हैं। अब मैं बनाऊंगी 4 पर्पल से। 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 पर्पल से बनाने के बाद मैं 2 बनाऊंगी ब्लैक से। ये मेरी फ्रंट साइड है, वो पीछे वाली मेरी बैक साइड है। फाइव और ये 6। ठीक है, अब मैं अगेन 7, 8, 9, 10 बनाऊंगी पर्पल से। सेवन, 8, 9 और ये 10। ठीक है, अब मैं 11, 12, 13, 14 ब्लैक से बनाऊंगी। ठीक है, 11, 12, 13, 14 मैंने बना लिया ब्लैक से। अब मैं 15 to 40 बनाऊंगी वाइट से। मैं ब्लैक को यहीं बाहर छोड़ दूंगी। जी 15 to 40
ये मेरा साथ साथ चलेगा। फिफ्टीन, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, और ठीक है। एक एक दफ़ा आप इस थ्रेड को भी थोड़ा सा खींच लें, क्योंकि यहाँ पीछे से थोड़े से ऐसे बल से पड़ जाते हैं। ये आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे इसमें से पर्पल कलर नज़र आएगा, कोई बात नहीं, ये आता है नज़र, लेकिन जब हम ओवरऑल देखेंगे तो ये इग्नोर हो जाएगा। तो अब हमारा अब 40, अब हमने 3 बनाने हैं ब्लैक के। वाइट को हम यहीं छोड़ देंगे। हमारा पर्पल साथ साथ चलेगा। फोर्टी वन, 42, 43, ठीक है। मेरे ये बाकी मेरे 44 से 53 और आगे प्लस 18 मेरे पर्पल के होंगे। ब्लैक को भी मैं यहीं छोड़ दूंगी। फोर्टी फोर, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ठीक है। आगे ये मैं 18 बना लेती हूँ। यहाँ ये मेरी जी 13 रो कंप्लीट होगी। अब हम 14 रो शुरू करते हैं। मैं ये कंप्लीट करके 14 रो की 18 कंप्लीट करके यहाँ तक आकर आपको बताती हूँ, ठीक है जी। अब मैं ये 14th रो शुरू करने लगी हूँ, जिसमें हम पहले 3 बनाएंगे पर्पल के, फिर 2 ब्लैक के, फिर अगेन 6 से 9 पर्पल के, और ये एक ब्लैक का 11 टू 42 पर्पल सॉरी वाइट के, क्योंकि ये किटी के अंदर का एरिया है। फिर हमारे ब्लैक, फिर 2 ब्लैक, फिर एक पर्पल, और फिर ये 3 ब्लैक और बाकी पर्पल, ठीक है। सबसे पहले तो हम बनाएंगे 1 2 3 पर्पल। ये मेरी रॉन्ग साइड है। वन, टू, थ्री। ये मैंने पहले 18 बना लिए थे। 18 स्टिचेस पहले मैंने बना लिए थे। ये मेरे 1 2 3 पर्पल, फिर मेरे 2 होंगे ब्लैक के। ये मेरी रॉन्ग साइड है। ये मेरा पर्पल साथ साथ चलेगा।
2 मेरे 3 और 4 और 5 मेरे ब्लैक के, फिर ये मैं ब्लैक अंदर कर दूंगी, फिर मेरा पर्पल, अब 6 7 8 और ये 9 मेरे पर्पल के, फिर अगेन मैं ब्लैक करूंगी, टेंथ स्टिच, मतलब ठीक है। अब यहाँ से मेरा आएगा वाइट, ये पर्पल को मैं साथ रखूंगी, ब्लैक को मैं अंदर कर दूंगी, अब आगे मेरे 11 टू 42 स्टिचेस वाइट के होंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बिल्कुल इधर निकालूंगी, साथ साथ ही इसको 39 ये लास्ट में निकल जाते हैं, मुश्किल हो जाता है, ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और ये 42, ठीक है। अब मेरे होंगे 43 44 ब्लैक के, वाइट को मैं इसी साइड पे कर दूंगी क्योंकि ये हमारी है। 43 44 ये हमारे हो गए ब्लैक के। अब हमारा आ जाएगा पर्पल, 45th स्टिच हमारा होगा पर्पल का, और फिर अगेन 3 मोर स्टिचेस ब्लैक के, 46 47 48 ये हमारे हो गए इन स्टिचेस ब्लैक के। अब 49th स्टिच हमारा होगा ब्लैक को हम इधर अंदर कर देंगे, 49 50 51 52 53
अब ये मेरे 18 स्टिचेस इस साइड के बचे हैं। ये मैंने पर्पल से यहाँ तक कंप्लीट करके 14th रो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। अब मैं ये 15th रो शुरू करने लगी हूँ। 15th रो में पहले 8 स्टिचेस हम देंगे पर्पल के, क्योंकि ये आउटसाइड द फेस होगा। फिर हम 4 स्टिचेस देंगे, यानी 9 10 11 12 स्टिचेस होंगे ब्लैक के, और 13 टू 44 स्टिचेस होंगे हमारे वाइट के। अगेन एक 45th स्टिच हमारा ब्लैक का होगा। 46 फिर अगेन पर्पल का होगा। ठीक है, क्योंकि ये फेस से हम बाहर आ जाएंगे। फिर ये 3 स्टिचेस हमारे ब्लैक के, और ये बाकी 5 स्टिचेस हमारे, सॉरी 4 स्टिचेस हमारे इसके। ठीक है, ये मैं कुछ चंद एक रोज़ मैं आपको ये करके दिखा दूंगी। बाकी के मैं आपको बताती जाऊंगी कि इतने स्टिचेस ये हैं। आप या तो वो काउंट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं लगा देती हूँ, वो आप डाउनलोड कर दीजिएगा विद नंबरिंग। ये मेरी अपनी माइंड की के हिसाब से मैंने ये किया है, क्योंकि अगर आप चाहें तो इन 18 स्टिचेस को, जो ये 18 स्टिचेस पहले मैं जो सामने रखती हूँ, इनको काउंट करना चाहते हैं, यानी 18 के बाद आप यहाँ से 19 शुरू करें। 19 20 21 22 23 24 25 26। ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं इस तरह कंफर्टेबल रहती हूँ कि मैंने पहले 18 स्टिचेस देकर स्टिच मार्कर लगा दिया। 18 के बाद अगेन मैं इसको, यानी मीन्स के जो मैं ये पैटर्न बना रही हूँ, इसको मैं अगेन 1 से काउंट करूँगी। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं आपको 2-3 करके दिखा दूँगी। बाकी मैं आपको बताती जाऊँगी साथ-साथ, और और रिज़ल्ट भी दिखाती जाऊँगी कि ये इस तरह है। ठीक है? ये मेरी है 15th रो। तो पहले मैं दूँगी 8 स्टिचेस पर्पल के। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये मेरा 8 स्टिच है। इसको यहाँ से मैं करूँगी कलर चेंज। ये मेरे साथ रहेगा। मैंने अब देना है, यानी 4 मैंने देने हैं ब्लैक के। ठीक है, ये मेरा साथ-साथ चलेगा। 9 10 11 12। ठीक है, अब यहाँ से मैं ब्लैक को कर दूँगी साइड पर। ये देखें, ये मैं इसको कर दूँगी इस तरह साइड पर। ये थोड़ा-सा आ जाता है, या आप साथ-साथ कर लें तो बेहतर होगा, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाती है इनको अलग करना। ठीक है, अब यहाँ से मेरा कलर चेंज होगा, यानी 13 स्टिचेस से लेकर 44 स्टिचेस तक मैं बनाऊँगी वाइट के। ठीक है? 14 15 16 17 18 19 20 21
40, 41, 42, 43, 44 को आप 44 मेरे वाइट के हो गए। अब मेरा एक स्टिच आएगा ब्लैक का। अब मैं इस साइड वाला ब्लैक यूज़ कर रही हूँ। वाइट को मैं कर दूंगी साइड पर। मेरा 45th स्टिच होगा मेरा ये 45th स्टिच ब्लैक। अगेन ये पर्पल। ठीक है, क्योंकि पर्पल, फिर अगेन 3 स्टिचेस मेरे हो जाएंगे ब्लैक। 47, 48, 49। ठीक है, 49। अब मैं 50th स्टिच दूंगी पर्पल का। आगे मेरे 4 स्टिचेस पर्पल के बनेंगे। ये मैं ब्लैक को कर दूंगी साइड पर। फिफ्टी, 51, 52। ये जी ये इस तरह दिखेगा। ये मेरा यहाँ तक। ठीक है, आगे ये मैं 18 स्टिचेस पूरे कर लूँगी। अब ये मैं रो कंप्लीट करने के बाद 16 रो शुरू करके दिखाती हूँ। मैं शुरू करने लगी हूँ 16th रो। 16th रो में पहले 7 स्टिचेस हम देंगे पर्पल के 18 बनाने के बाद, यानी 19th स्टिच मेरा एज स्टिच नंबर 1 काउंट करूँगी। 1 to 7 स्टिचेस पर्पल के, 3 मेरे ब्लैक के, 11 to 25 मेरे पर्पल के, सॉरी वाइट के, और ये मेरे 3 स्टिचेस ब्लैक के, 29 to 44 मेरे वाइट के, फिर 45th स्टिच मेरा ब्लैक का, फिर 46 से 53 तक एंड ऑनवर्ड आगे पर्पल के। चलें, 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच। हमें लॉन्ग की ब्लैक, ये वाला है, ये वाला 8 9 10। ठीक है, हमें 11 और 11 ये लीजिए साथ, हमें आ जाएगा यहाँ से। फिर मेरा 11 12 13 14 15 16। चलिए मैं स्टार्ट करना है, लेकिन 20 22 23 24 25। मैं 11 11 12 13 14 15 16 मैं यहाँ से ब्लैक ब्लैक सीक्रेट लॉन्ग से लगा लिया, आधा लेकर आधा लेकर ठीक है। ये कहीं मैं यहीं से ये करूँगी। अब मैं वाइट स्टिच करूँगी। ओके, मैंने आगे वाइट हमने 6 हैं ब्लैक 26 27 28। ठीक है, अब मैं रिलैक्स करूँगी और मेरा वाइट। ठीक है, 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39, 40, 41, 42, 43, 44, ठीक है। हमने वाइट कलर की मैं इसे ब्लैक 45, फिर ब्लैक 46 करेंगे, 46, 53, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और यहाँ पे देखिए ये देखिए कितनी ये मेरी जी। अब ये मैं 17th रो शुरू करूँगी। 17 रो में पहले 3 स्टिचेस पर्पल के होंगे, फिर ये 5 स्टिचेस ब्लैक के होंगे, ये हो जाएंगे टोटल 8। 9 to 24 वाइट के होंगे, फिर एक ब्लैक का होगा, ये 3 मेरे येलो के होंगे, ये मेरा येलो कलर, और ये मेरा ब्लैक, और 32 46 वाइट, फिर ब्लैक, और फिर ये पर्पल। तो चलें जी शुरू करते हैं। पहले 3 स्टिचेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ठीक है। अब ये लगता है ये ठीक है जल्दी ये 1 2 3 ये या अब ये ये मेरा कुछ अभी तक ये मेरा इतना बना है, ठीक है। ये मैं 18 स्टिचेस बना लेती हूँ। ये मेरी 17 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। इसको मैं ज़रा यहाँ बाहर से निकाल लेती हूँ। चलिए मैं कर लेती हूँ। ये मेरा ऐसा दिखता है। अगर तो ये स्वेटर की लेंथ में ये इतना आ जाएगा, ऊपर फिर गला बनेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हेलो किटी के लेटर्स भी लिख लेंगे, अगर हमें ऐसा लगा कि स्वेटर की लेंथ छोटी है। नहीं तो फिर नॉर्मली सिर्फ किटी फेस ही रहेगा, ठीक है जी। चलें मैं अब नेक्स्ट रो शुरू करती हूँ अपनी 18th रो। ये मेरी 17 कंप्लीट जी। अब मेरी ये शुरू हो रही है 18th रो। 18th रो में पहले 2 स्टिचेस हमारे होंगे पर्पल के। ये हेलो किटी की मूछें हैं। 1 2 3 4 5 यानी 3 4th और 5th स्टिच ब्लैक का होगा। 6th अगेन मेरा पर्पल का होगा। फिर 7th मेरा होगा ब्लैक का। 8 to 25 मेरे होंगे वाइट के। फिर ये मेरे ब्लैक के। 29 to 43 मेरे होंगे वाइट के। सिर्फ मैं पर्पल जो थ्रेड होगा वो साथ साथ लेकर चलूँगी, बाकी मैं वहीं छोड़ती जाऊँगी। और ये मेरा 44 45 46 47 स्टिच मेरे होंगे ब्लैक के, और 48 से 53 मेरे हो जाएंगे ये पर्पल के। ये मेरी 18th रो है। 17 मैंने आपको यहाँ तक बनाकर दिखा दी हैं। अब मैं ये आपको एंड रिज़ल्ट दिखाऊंगी। ये स्टिचेस मैंने आपको बता दिए हैं। आप ये या तो स्क्रीनशॉट ले लें, और या फिर साथ साथ ही करते रहें, वीडियो को पॉज करके साथ साथ ही स्टिचेस उठाते रहें, तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कलर भी कैसे चेंज होते हैं, और स्टिचेस मीन्स के जब हम चेंज करते हैं कलर तो कैसे चेंज होते हैं। अब मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ 2 स्टिचेस पर्पल से लेकर हम 53 स्टिचेस तक। बाकी यहाँ के 18 और यहाँ के 18 स्टिचेस वो अलग से, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये मैंने किस तरह हुआ है।
ये जी ये मैंने 18th रो बनाई है। इसमें मैंने फर्स्ट 18 स्टिचेस दिए हैं पर्पल के। ये मैंने स्टिच मार्कर लगा लिया। यहाँ से मेरे ये 2 स्टिचेस थे पर्पल के, तो ये मैंने 2 स्टिचेस पर्पल के दिए, 3 स्टिचेस मेरे ब्लैक के, 3 ब्लैक के, फिर अगेन 6 स्टिच मेरा पर्पल का, फिर मेरा 7th स्टिच मेरा ब्लैक, और फिर ये 8 to 25 स्टिचेस मेरे आ गए वाइट के। फिर मैंने 3 स्टिचेस दिए यानी 26, 27, 28 8 स्टिच दिया मैंने ब्लैक का, और 20 आगे 29 से 43 स्टिचेस मैंने दिए वाइट के। फिर मैंने अगेन 4 स्टिचेस 1 2 3 4 यानी 44, 45, 46, 47 स्टिच मेरा ब्लैक, और 48 से 53 मेरा पर्पल। ठीक है, फिर ये आगे मेरे 18 स्टिच। ठीक है, ये मेरी होगी 18th रो कंप्लीट। ये मेरी है रॉन्ग साइड, ये मीन्स के इनर साइड। मेरी फ्रंट साइड अभी तक ये ऐसी बनी है। ठीक है, अब मैं बनाऊंगी 19th रो। सेम मैं 19 रो की नंबरिंग करूंगी और अगेन मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मेरे ये इस तरह। ठीक है जी, अब मैं शुरू करूंगी 19th रो। 19th 18 स्टिचेस बनाने के बाद जो अगला 19th स्टिच होगा वो ये 1 होगा। 1 2 6 स्टिच पर्पल के होंगे, फिर 1 ब्लैक का यानी 7th स्टिच ब्लैक का, फिर 8 से 14 स्टिचेस होंगे हमारे वाइट के। 8 9 10 11 12 13 14, फिर हमारे अगेन 3 स्टिचेस यानी 15 16 तो 17 स्टिच हमारा ब्लैक का होगा, फिर 18 टू 35 स्टिचेस हमारे वाइट के, फिर अगेन 3 ब्लैक के, फिर 39 टू 44 वाइट के, फिर हमारे ब्लैक के होंगे 45 46 47 48 49 टू 53 पर्पल के। ठीक है, मैं ये बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ एंड रिज़ल्ट। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गई होगी कैसे हमने कलर चेंज करना है, कैसे हमने स्टिच मीन्स से जब कलर चेंज होगा तो हमारा जो नेक्स्ट स्टिच कैसे उठेगा, ये आपको अब तक समझ आ गई होगी। अब मैं आपको ये बताती जाऊँगी और फाइनल रिजल्ट्स दिखाती जाऊँगी। ठीक है, ये बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये मैंने 19th रो बना ली है। ये 18 स्टिचेस मेरे पहले, उसके बाद मेरे ये हैं 6 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस, एक स्टिच मेरा ब्लैक का, बाकी 8 से 9 स्टिचेस मेरे वाइट के यानी सॉरी 8 टू 14 स्टिचेस, 3 स्टिचेस मेरे आई के ब्लैक के, फिर 18 टू 35 स्टिचेस मेरे वाइट के, फिर अगेन ब्लैक 3 स्टिचेस, और ये 39 टू 44 वाइट के, और आगे ये 4 स्टिचेस मेरे 1 2 3 4 स्टिचेस मेरे ब्लैक के, और 49 टू 53 पर्पल के, और ये दूसरे ये इस साइड वाले 18 स्टिचेस। अब मैं बनाऊंगी 20th, अपना 20th रो बनाऊंगी। जी, मेरी 20th रो शुरू होगी यहाँ से। यहाँ मेरी 19 ख़त्म हुई, फिर हम अपना जौन सा वर्क है जो अपना स्वेटर है वो डन कर देंगे। पहले 5 स्टिचेस पर्पल के, 6 स्टिच ब्लैक का, 7 टू 15 स्टिचेस मेरे वाइट के, 3 स्टिचेस मेरे ब्लैक के यानी 16 17 18 19 टू 36 मेरे वाइट के, फिर 37 टू 39 मेरे ब्लैक के, 40 टू 46 वाइट, फिर 47 स्टिच ब्लैक, और 48 टू 53 मेरे पर्पल के। ठीक है जी, ये मेरी शुरू होगी यहाँ से, मीन्स के टर्न कर दूँगी अपना। ये मैंने 18 स्टिचेस पहले बना लिया, और ये अब मैं आपको ये बना कर, ये मेरी रॉन्ग साइड है स्वेटर की। जी, ये मेरे 18 स्टिचेस पर्पल के, आगे 1 2 3 4 5 स्टिचेस, ये मेरी है 20th रो, जो कि मैंने आपको चार्ट पर बताई थी और ये मैंने कंप्लीट करके आपको दिखाई है। 1 2 3 4 5 5 मेरे हैं पर्पल के, 1 ब्लैक का, आगे
7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 7 to 15 स्टिचेस मेरे हैं वाइट के। 16 17 18 स्टिचेस मेरे ब्लैक के। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 19 to 36 वाइट के। अगेन 3 मेरे हैं ब्लैक के। 37 38 39 42 40 41 42 43 44 45 46 स्टिचेस यानी मेरे 40 to 46 स्टिचेस। टोटल 7 स्टिचेस मेरे वाइट के, 1 ब्लैक का और जो बाकी रह गए 53 तक वो मेरे पर्पल के स्टिचेस। आगे मैंने 18 स्टिचेस बना लिए। अब मैं रो शुरू करूँगी 21। अब मैं आपको फुल उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से नंबरिंग कर लें। अब मैं आपको नेक्स्ट फुल किटी का फेस बनाकर दिखाऊंगी। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई, मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टिच आपको करके दिखाया है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये कुछ मेरा इस तरह दिखता है, ये मेरी रॉन्ग साइड है, ये मेरी फ्रंट साइड है, ठीक है। अब मैं ये फुल फेस कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी और स्क्रीनशॉट में शेयर कर देती हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप ये स्क्रीनशॉट ले लें उसका, पिक्चर का हेलो किटी की। आप उसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक नंबरिंग करें या मुझे ही फॉलो करें। ये मैं बना रही हूँ 7 to 8 ईयर्स के की बच्ची का। तो अगर आपने कम बनाना है तो आप ये 18 को कम कर दें, आप 18 की बजाय 10 कर लें इधर, तो ये मज़ीद छोटे बच्चे का बन जाएगा। और अगर आपने ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने किस साइज़ का मुताबिक बनाना है। चलें जी, ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फुल हेलो किटी का फेस। ये जी, ये मैंने बना लिया स्टिच आर्ट के ग्राफ को फॉलो करते हुए। अब ये मैंने टोटल जो इसकी स्वेटर की लेंथ रखनी है वो मैंने रखनी है 15 इंच। ये जी, ये मैंने टोटल जो स्वेटर की लेंथ है वो मैंने रखनी है 15 इंच। और जो मेरी आर्म होल, अब यहाँ से मैं बनाऊंगी आर्म होल की जो मेरी लेंथ होगी वो 7 इंचज़ होगी। तो ये टोटल मेरा बन जाएगा 15 में से इतना, ये मैंने इतना बना लिया है। देख लें, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, कोई मसला नहीं है। तो अब मैं यहाँ से जी आर्म होल बनाऊंगी। यहाँ से मैं करूँगी 3 कम। ये मैं अचानक से जिसको डिक्रीज़ करना कहते हैं ये वो होगा। पहले 3 कम करूँगी और इस साइड से भी मैं 3 कम, 3 स्टिचेस। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। और ये अब मैंने यहाँ, क्योंकि ये इतना सा स्पेस बच जाएगा तो मैं यहाँ एक टेक्स्ट लिखूँगी, किटी का टेक्स्ट, जिसका ग्राफ मैं आपको शेयर कर देती हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये बनाया मैंने खुद है, इस तरह से मैं इसी को फॉलो करूँगी। ये टोटल 40 स्टिचेस के ऊपर आता है ये, और ये 9 रोज़ तक ऊपर जाता है। तो पहले मैं 3 का डिक्रीज़ करूँगी, फिर मैं 5 का डिक्रीज़ करूँगी, फिर मैं 3 का डिक्रीज़ करूँगी, फिर मैं 2 का डिक्रीज़ करूँगी और फिर मैं 1 का डिक्रीज़ करूँगी। इस तरह ये मेरा आर्म होल बन जाएगा। यहाँ से पहले मैं 5 का डिक्रीज़ करूँगी। 5 का डिक्रीज़ करने के लिए 5 का डिक्रीज़ मैं करूँगी ऐसे, इसमें डाला, 2 में डाला, 3 में डाला, निकाल देगा 4,
ये हो गए हमारे 1 2 3 4 और ये 5। तो ये मेरे 1 2 3 4 5 6 लूप्स आ गए इसके, और इसी के अंदर से सारा मैं, ये मेरा हो गया 5 का डिक्रीज। तो या अब मैं इन 18 में से 5 निकल गए तो हमारे बन गए 13। तो नेक्स्ट हमारे ये 13 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्योंकि हमने 18 में से 5 डिक्रीज किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14, चलें 14 बच रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैंने ये किटी लिखना है, तो मेरा ये मेरे 40 स्टिचेस के अंदर आया है, तो ये है मेरे 53 स्टिचेस। 53 53 में से हम 40 को निकालेंगे तो हमारे बचेंगे, चलिए हम 41 कर लेते हैं। 53 में से हम 41 को निकालेंगे तो ये हमारे बचेंगे 12। यानी हमने 6 इधर से छोड़ने हैं इन इन स्टिच मार्कर्स के बाद, 6 स्टिचेस इधर से छोड़ने हैं, 6 इधर से छोड़ने हैं। पहले हम 6 को बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम ये स्टिच मार्कर उतार के यहाँ, इट्स ओके। अब हमने कोई कलर शलर तो चेंज करना नहीं है, तो कोई मत। अब हमने यहाँ इन ये 41 स्टिचेस का हम बीच में हम ये गैप ले लेते हैं। इसे हमने इन स्टिचेस में हमने किटी को लगा, अब यानी ये मेरा आया के ऊपर ब्लैक कलर का कलर चेंज होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 कलर अपना लूँगी और ये मैं ये 30। अब ये मैंने 30 टू 34 स्टिचेस ब्लैक के रखने हैं। 31 32 33 ये 34, ठीक है। आगे आगे ऐसे सेम चलता जाए। मार्कर लगा देती हूँ और ये मैं यहीं साथ साथ लेकर चलूँगी 41 स्टिच तक ब्लैक, और फिर ये यहीं छोड़ दूँगी। आगे मेरा खाली पर्पल चलेगा। और इसी तरह यहाँ मेरा जब जाएगा तो यहाँ मैं 5 स्टिचेस को डिक्रीज़ करूँगी। फिर जब मैं वहाँ से फिर जब मैं टर्न करूँगी तो मैं पूरे लेकर आऊँगी। फिर जब मैं इधर पहुँचूँगी तो अगेन मैं 3 स्टिचेस को डिक्रीज़। तो चलें ये मैं पूरी किटी बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ मैंने पूरा किटी का टेक्स्ट लिखना है और मैंने हर रो के ऊपर यहाँ 5 डिक्रीज़ किया, यहाँ 5 डिक्रीज़ किया, ऐसे मैंने यहाँ 5 डिक्रीज़। अब मैं जब आऊँगी यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से वापस मैं
फुल लेकर जाऊँगी। फिर मैं जब यहाँ आऊँगी फिर 3 डिक्रीज़ करूँगी और फिर यहाँ 3 डिक्रीज़ करूँगी। फिर मैं सेम इसी तरह मेरे 5 का डिक्रीज़, 3 का डिक्रीज़, 2 का डिक्रीज़ और 1 का डिक्रीज़। बस मैंने इतने ही डिक्रीज़ करने हैं, उसके बाद मैं कोई डिक्रीज़ नहीं करूँगी, सीधा चलूँगी। तो ये मेरा थोड़ा-सा ऐसे आर्म होल बन जाएगा। चलें जी, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। और ये पूरा का किटी, जैसे मैंने ये किटी बनाई है सेम ऐसे ही हमने टेक्स्ट लिखना है। वो मैं आपको स्टिच चार्ट मैंने आपको शेयर कर दिया है। आप वहाँ से उसकी अपनी मर्ज़ी से काउंटिंग करें। मैंने 41 स्टिचेस को बीच में रखा है कि इधर से और इधर से ये मेरा किटी इसके ऊपर बीच में, बिल्कुल इसी के ऊपर। ठीक है, चलें ये मैं आपको करने के बाद दिखाती हूँ। ये जी अब मैं ये 5 डिक्रीज़ करने लगी हूँ दूसरी साइड से। 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 6 लूप्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने 5 डिक्रीज़ किए, 5 यहाँ से। अब मैं इसको टर्न कर दूँगी और अब मैं पूरा का पूरा ऐसे जाऊँगी। 1 और ये यहाँ मैंने स्टिच मार्कर लगा लिया था, यानी ये मेरे ये 41 स्टिचेस हैं बिल्कुल स्वेटर के मिडल में। ये जी ये मैंने यहाँ से 5 डिक्रीज़ किए थे, होते 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 यहाँ मैंने स्टिच मार्कर लगा दिए बिल्कुल मिडल में। ये मेरे जो किटी है ये मेरे 41 स्टिचेस में आ रहा है। तो मैंने बिल्कुल इधर और इधर के बराबर स्टिचेस लेके बीच में स्टिच मार्कर लगा दिया, यानी मेरी किटी का टेक्स्ट इसी बीच स्टिचेस के बीच में ही बनेगा। ये मैं साथ में ये 4 5 ब्लैक लेती गई और यहाँ से फिर मैंने 5 डिक्रीज़ किए और जब मैंने टर्न किया अपना, यहाँ मेरा टर्न हुआ, तो फिर मैं यहाँ से बगैर डिक्रीज़ किए ऐसे, और यहाँ 2 स्टिचेस, ये मेरा वाई का नीचे वाला पार्ट बन गया। और ये अब मैं यहाँ से 3 स्टिचेस को डिक्रीज़ करूँगी क्योंकि हम यहाँ बना रहे हैं आर्म होल। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ मैंने कैसे डिक्रीज़ किया। यहाँ मैं डिक्रीज़ मीन्स कि रख के डिक्रीज़ हो, 3 का डिक्रीज़ होगा। पहले मैंने 5 की, अब मैं 3, यानी मेरे लूप्स के ऊपर टोटल 4 सॉरी मेरे हुक के ऊपर टोटल 4 लूप्स आएंगे। 1 2 और ये 3। ये मेरे 3 स्टिचेस डिक्रीज़ हो गए। ये आगे मैं कंटिन्यू वैसे करूँगी हाफ डबल क्रोशिया का। अब यहाँ से मैं यहाँ अब यहाँ से मेरा शुरू हो रहे हैं
वो मिडल एरिया जो है किटी के टेक्स्ट वाला एरिया। ये जी, ये मैंने 3 डिक्रीज़ किए थे, यहाँ से 3 डिक्रीज़ किए थे और ये मैं चलती गई, यहाँ जो भी मेरे स्टिचेस आए थे, फिर मैं चलती गई और यहाँ फिर मैंने अगेन 3 डिक्रीज़ किए, अपना टर्न किया अपना वर्क, यहाँ से फिर मैंने डिक्रीज़ करनी, यहाँ डिक्रीज़ करने के बाद यहाँ से मैं चलती गई बगैर किसी डिक्रीज़ के, यहाँ जो भी मेरे स्टिचेस आए और ये अब मैं यहाँ से अगेन यहाँ से मेरे 2 डिक्रीज़ होंगे, 2 मैं करूँगी डिक्रीज़, यानी 2 स्टिचेस डिक्रीज़ करूँगी, 5 स्टिच डिक्रीज़ किए, 3 स्टिच डिक्रीज़ किए, 2 स्टिच डिक्रीज़ करूँगी। ये देखिए ये मेरा इस तरह कर्व आर्म होल का कर्व बनता है। ये मैं 2 करूँगी इस रो में 2 स्टिच डिक्रीज़ करूँगी, इधर भी 2 डिक्रीज़ और फिर मैं टर्न करके यहाँ तक वापस आऊँगी और फिर मैं अगेन और यहाँ जब मैं 2 डिक्रीज़ करूँगी तो यहाँ आऊँगी 31, 32 स्टिच पर और 36 और 37 स्टिच पर मैं अपना बनाऊँगी, जो कि मैं यहाँ से काउंट कर रही हूँ अपना फर्स्ट स्टिच यहाँ से लेके 41 स्टिचेस के बीच में। ठीक है, अब मैं ये आपको पूरा कंप्लीट करके जब मेरा गले का सेक्शन आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने गले का कर्व कैसे बना। ठीक है, फिर मैं आपको फुल कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मेरा कर्व बन गया। ये जी ये मैंने 12.5 इसकी लेंथ रखी है, या 13 भी रख सकते हैं आप, मैंने 12.5 रखी है और मैंने यहाँ से 31 स्टिचेस काउंट करके स्टिच मार्कर लगा दिया, इधर से भी 31 स्टिचेस स्टिच करके काउंट करके स्टिच मार्कर लगा दिया। अब मैं ये क्या करूँगी, यहाँ से ये मैं राउंड नेक बनाऊँगी और साथ में शोल्डर बनाऊँगी। ठीक है, अब ये बनाने देखें आगे। ये यहाँ से मैं 5 का जस्ट लाइक सेम इस तरह जैसे ये मैंने राउंड बनाया सेम मैं यहाँ राउंड बनाऊँगी। 5 स्टिचेस डिक्रीज़ करूँगी, 3 फिर एक रो ऐसे जाएगी, फिर 3 स्टिचेस डिक्रीज़ करूँगी, फिर रो ऐसे जाएगी, फिर 2 स्टिचेस डिक्रीज़ करके फिर एक रो ऐसे जाएगी, यानी 6 रोज़ में ये मेरे डिक्रीज़ होंगे और ये मेरा कर्व सा बन जाएगा। आगे मैं बगैर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के शोल्डर बनाऊँगी। चलें जी, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने एक बना लिया है। अब ये मैं अब दूसरी साइड बनाऊँगी। यहाँ से हम जाएंगे ये जी मैंने 31 स्टिच से पहले यहाँ मैंने बचा दिए अपने 1 2 3 4 5, यानी मैं इन 5 स्टिचेस को 1 स्टिच बनाऊँगी। 3 4 और ये मेरे 1 2 3 4 5 6 लूप्स आ गए हुक के ऊपर। अब मैं इनको चेन 1 एंड टर्न। ठीक है, अब मैं नॉर्मल इस स्टिच से लेकर यहाँ तक एक नॉर्मल
ये हमारी यहाँ रो ख़त्म हो गई। अब हम चेन 1 एंड टर्न अगेन। अभी हमने 5 डिक्रीज़ किए थे, अब हम 3 स्टिचेस डिक्रीज़ करेंगे। ये जी हमारे 3 लूप्स बच गए, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन 3 स्टिचेस को एक स्टिच बनाएंगे। 1 2 और ये मेरा लास्ट स्टिच। यानी ये हमारे हुक के ऊपर 4 लूप्स आ गए। इनको हम एक स्टिच बनाएंगे, चेन 1 एंड टर्न। ये देखें, ये हमारा कर्व सा बनता जा रहा है। इसको हम इंस्टेंट कर्व भी कहते हैं। मींस कि ये मैंने इंस्टेंट डिक्रीज़ किए हैं, तो ये इस तरह थोड़ा सा। अब हम अगेन पूरे का पूरा चेन 1 एंड टर्न। ये जी हमारे 2 स्टिचेस बच गए एंड में, तो अब हम इसको एक स्टिच बनाएंगे। ये हमारा एक स्टिच बन गया। अब हम अगेन चेन 1 एंड टर्न ऐसे जाएंगे। अब हम बग़ैर इंक्रीज़ और बग़ैर डिक्रीज़ के ऐसे सीधा एक गला बनाएंगे, जस्ट लाइक इस तरह। ये सेम टू सेम यहाँ जो मैंने आर्म होल बनाया है, सेम इसी प्रोसीजर से मैंने बनाया है। अब मैं बग़ैर इंक्रीज़ और बग़ैर डिक्रीज़ के यहाँ 15 इंचेस तक टोटल अपना शोल्डर बनाऊंगी। चलें जी, ये मैं आपको करने के बाद दिखाती हूँ कि ये किस तरह दिखता है। हमने डिक्रीज़ सिर्फ इन 6 रोज़ में करना है, यानी पहली रो में हमने 5 डिक्रीज़ करके एक स्टिच बनाना है, फिर सेम बग़ैर इंक्रीज़ बग़ैर डिक्रीज़ के जाना है, अगेन आकर 3 डिक्रीज़ करने हैं, फिर आके अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा और डिक्रीज़ करना है एक इधर, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही। ये इस तरह हमारा सेम इसी तरह यहाँ ये हमारा ये गोल गला बन जाएगा। ठीक है जी। ये जी ये मैंने स्वेटर बना लिया है, इसके दोनों शोल्डर्स बना लिए हैं और साथ में ये इसकी मैंने बैक भी बना ली है। फ़र्क ये है कि सेम टू सेम वैसे मैंने बनाया है, फ़र्क ये है कि इसकी जो मैंने नेक की जो गहराई है वो मैंने इसके मुकाबले में थोड़ी सी कम ली है, यानी इसकी ज़्यादा इसकी कम है। मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं। सेम मैंने गहराई दी है, सेम टू सेम, बस ये थोड़ा सा डीप है ये बैक से। अब मैं इनको स्लिप स्टिच से इसको और इनको अटैच करूँगी। ये मेरे बग़ैर बाजुओं वाला स्वेटर होगा और फिर मैं इनकी रिबिंग करूँगी सेम इस तरह। ये मैं अलग से बनाऊँगी और उस रिबिंग को स्लिप स्टिच से अटैच करूँगी। चलें जी, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जी स्लिप स्टिच से ये पूरा मैंने स्वेटर अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद मैंने एक सिंगल क्रोशे की रो दे दी है। तो ये मेरे टोटल 98-99 स्टिचेस बने हैं टोटल। ये मैंने काउंट कर लिए हैं सारे। ये देखें, ये गला ऐसे गोल हो गया है, पीछे वाला भी। अब मैं इसकी करूँगी रिबिंग। रिबिंग के लिए बनाऊँगी मैं पहले 8 चेन्स,
3 मिलीमीटर के हुक से। तीन, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये मैंने बना ली 8 चेन्स। एक, दो, 3, 4, 5, 6 और ये 7 ऐसा टर्निंग चेन। तो ये मेरे बन गए 7 सिंगल क्रोशे। अब मैंने एक एक्स्ट्रा चेन बना के टर्न कर दिया। फिर ये मैं बैक लूप में बनाऊंगी सिंगल क्रोशे। एक्स्ट्रा चेन बनाऊंगी और टर्न कर दूंगी। इसी तरह से ये मैं टोटल बना लूँगी 99 रोज़। ये मैंने 99 रोज़ बना लिए हैं। ये भी 98 99 स्टिचेस हैं। अब मैं इनको स्लिप स्टिच से अटैच करूँगी। जो ये मैं बैक साइड से इसका शुरू करूँगी। ये जी ये मैंने यहाँ अटैच किया है। अब मैं स्लिप स्टिच से यानी हर रो हर स्टिच के अंदर फिर अगेन ये नेक्स्ट रो के अंदर डालकर फिर ये जो पीछे एक स्टिच है इसके अंदर डालकर ये हमने हुक को खींच लेना है और ये फिर इसके अंदर ये मेरा बन गया स्लिप स्टिच। फिर ये मेरी नेक्स्ट रो इसके अंदर डालकर पीछे से ये नेक्स्ट स्टिच के अंदर डालकर और ये मेरा स्लिप स्टिच। अब ये मेरी नेक्स्ट रो के अंदर ये नेक्स्ट स्टिच ये इस तरह मैं ये पूरा नेक के साथ ये अटैच करती जाऊंगी स्लिप स्टिच से और ये यहाँ आकर इसको फिर उल्टा करके यहाँ से स्लिप स्टिच से बंद। तो ये मेरा पूरा गला चैलेंज ये मैं बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये जी ये मेरा यहाँ तक मैंने स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया। अब मैं क्या करूँगी उल्टी साइड पर जाकर उल्टी साइड से मैं जाकर इस लूप को इस साइड पर निकाल लूँगी। ठीक है ये मेरा इधर आ गया और फिर मैं इसको इस तरह जोड़कर अगेन स्लिप स्टिच से इसको
बंद कर दूँगी। बंद कर दिया और ये जो मैं एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं ये मैं इसके अंदर हाइड कर दूँगी। मीन्स के ये जोन से भी ये मेरा गला तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैंने सेम इसके बाजू भी बना लिए। एक सिंगल क्रोशे की मैंने एक रो दी, उन स्टिचेस को काउंट करके मैंने उतनी ही रोज़ बना के स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया और ये मैंने सेकंड बार, और ये मेरा टोटल ऐसे दिखता है। Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.